ये नरेंद्र मोदी के द्वारा जो गांवों में राशन बांटा जा रहा है, और पहले से भी जो राशन में गेहूं चावल बहुत सारी चीजें मिलती हैं। पहले बता तो मिले गेहूं चावल, ईमानदार से बती भाई, मिले हैं तो हंसे मत बता। हाँ मिलता है। मिलता है, कैसा मिला है? मैं तो दिल्ली रहता हूँ, मुझे तो खैर नहीं पता, घर पे बोले होंगे तुम्हारे फादर साहब। बेटा मक्का रखी है, नानी लेकर आई ना 3 दिन पहले, लेकर घर उठा गए। पहली बात तो मैं आपको ये निकाल दूँ, भ्रम को आपके निकाल दूँ कि जो राशन है वो पहली बार नहीं मिल रहा, ठीक है। भ्रम को आपके निकाल दूँ, पहले मट्टी का तेल मिला, चावल मिले, गेहूँ मिले, चीनी मिले, ऐसी है चाचा, है ना चाचा? दाल वाल भी मिले रही, मिलती है ना चाचा? चलो मैं तो कहना ना लेती, मम्मी लेने जाना है बेटा, सब कुछ बंद हो, है ना, सब कुछ बंद हो गया अब, ठीक। अब जो है सिर्फ गेहूं और चावल आम है, और चावल काट दे में तो मक्का आवे। अब मैं इसका पीस ना करवाऊंगी, जरा जूम करके दिखाना कैमरे में भाई। ये अल्लाह मैं आगे कर रही हूँ, ये मक्का जो है हमारी राशन की आती है। अभी ये 3-4 दिन पहले मेरे गांव में इस्माइलपुर में राशन बटा, और ये राशन डीलर के यहाँ से मक्का हमारी आई हुई है, ठीक। हालांकि हमारे जो राशन डीलर हैं वो बहुत अच्छे इंसान हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो अपने पास से दे रहे हैं, ये पीछे से ही आ रहा है सब कुछ, तो ये सरकार दे रही है। दिखाना, जरा जूम करके दिखाना इसको, ठीक है। तो ये मक्का जो है, अब इसमें घुन लग रहे, दिख रही तो दिख रही, पहलू बता, दिख रही घुन लग रहे। अब इसे हमारे देश के प्रधानमंत्री खाएंगे या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खाएंगे? 5 किलो आटा मैं पिसवा कर मुख्यमंत्री जी को भिजवाऊंगी इस मक्का का, और 5 किलो भिजवाऊंगी प्रधानमंत्री जी को, ठीक। और कोई सा ज्ञान बांटेगा कि इतनी राशन मिल रहा, यो मिल रहा, तो 5-5 किलो उनके घर भिजवाऊंगी। हालांकि मेरे घर पर तो इतनी नहीं है, हमारे तो यूनिट कम है, तो कमी आवे, अड़ास पड़ोस में से मांग लूंगी मैं तो, ठीक। और थारे घर भिजवाऊंगी 5-5 किलो इसी मक्का के जो घुनी पड़ी है, खूब गौर से दिखा दियो यार। और तुम्हें खाने इसके आटे की रोटी, और देश की जनता के सामने नूना मैं तुम्हें भिजवा दूंगा धल्लो, ठीक। तुम्हारा तो VIP आटा आ जाएगा, वो कहीं उसका मिश्रण का जो आवे बढ़िया आटा, तो यूँ मिल रही है। अब बताओ क्या बढ़ा? मट्टी का तेल गायब कर दे, चीनी कर दी, दाल कर दी गायब, है। तुम्हें नू राशन बांट रहे, दे पूरी जनता को राशन, ये बैठ के चैनल पे बैठ बोले हैं इनके प्रवक्ता, पूरी जनता को राशन। अरे राशन पहले भी बटा भैया, कहाँ हो तुम? 2005 में हमारे क्या बोलते हैं, मैं 2005 के समथिंग मैंने होश संभाला, 5 या 4 के समथिंग, जब से मैं तो राशन देख रही हूँ, जब तक मुझे समझ होने लगी, ठीक। मेरा 96 का जन्म है, जब से मुझे पूरी समझ होने लगी कि ये राशन ऐसे सरकार देवे, जब से देख रही हूँ। हर महीने इस तरह से मिलता है या पहला मतलब चावल दिखाई ला के हर महीना मिला ऐसा ही, सारा ही मिला। और चावल दिखाई ला के चावल वे इतने मोटे चावल कि उन्हें गाय खावे ना घोड़ा, ठीक। और सारी किनकी टूटी हुई, और इतने मोटे मोटे चावल। मैं पूछना चाहूँ प्रधानमंत्री जी से और अपने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कि मतलब ये चावल तुम खाते हो 500 रुपए किलो का, 100 रुपए किलो का, ठीक। तो ये जो जनता है, ये भैंस थोड़ी है भाई, ये देश की जनता है, दो डांगर थोड़ी है। ऐसा आ रहा है तो आपने कभी आवाज? अरे अब पहले से अब आ रहा, पहले ना आवे वह टाइम पे, जब से इनकी सरकार आई है उसके सरकार को तो 7 साल हो गए, तो इससे पहले आपने कभी आवाज उठाई कि राशन ऐसा खाने का नहीं आ रहा है? भाई मेरे को पहले आपको बताऊं, मुझे इस तरह सोशल मीडिया पे वो करना पसंद नहीं है। जैसे कि मेरे को अपने घर परिवार में रहना, ये नहीं जिम्मेदारियों से, ठीक, इन सब चीज़ों में मैं रहती थी, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी। जैसे तो तू तो भाई आया हुआ घर में, जिम्मेदारी क्या तू भी देखा, बिल्कुल भी वो नहीं मिलता था समय। और आज तो यह है भाई भी अपना ठीक काम कर लेता है, हमारी मम्मी भी बहुत मेहनत करती थी, हमें भी बहुत जिम्मेदारी वो करनी पड़ी, गाँव में रहने लगे तब थोड़ी सी जिम्मेदारी अपने ऊपर से कम सी हुई है, ठीक। तो इसीलिए, लेकिन 1 साल तक सही राशन आया बीजेपी सरकार में, 1 साल तक बिल्कुल सही राशन आया, उसके बाद नहीं आया। ये देखिए, ये चावल कौन प्रधानमंत्री खाएगा, मुख्यमंत्री खाएंगे हमारे देश के? देखिए भैया, ये देखो, और देखो ये आटा, इसमें नीचे देखो, देखो ये उड़ता दिख रहा है आपको, ये आटा, ये देखो, ठीक है, ये राशन आ रहा। अब इस राशन को हमारे देश के प्रधानमंत्री खाएंगे या मुख्यमंत्री या हमारे देश की जनता? अब मैं ये पूछना चाहूँ मैं PM मोदी जी से और मुख्यमंत्री से कि आप जो ये राशन भैंसों को दे रहे हो, डांगरों को दे रहे हो या इंसानों को दे रहे हो? मैं तो ये पूछना चाहूँ, ये मेरा सवाल है उनसे, ठीक। 1 साल तक बिल्कुल ठीक आया राशन, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, और 1-1.25 साल के बाद में ये राशन ऐसा आता है, मक्का ऐसी आवे, गेहूँ ऐसे आवे, गेहूँ देख लेगा तो तू है पर जाएगा। अच्छा पूनम जी, पूरे देश सब बखान मत करो कि राशन आवे, राशन मिल रहा, सरकार राशन दे रही, ऐसे बखान करके तुम्हारे वे उगड़ रहे हैं ये, ठीक है ना, कर्म। पूरे देश में कोरोना का माहौल है, रोज हजारों में लाखों में केस आ रहे हैं कोरोना के, और ऐसे टाइम पे
जहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऐसे टाइम पे जो PM विस्टा बन रहा है उस ऐसे टाइम पे कहाँ तक सीमित है? एक दिन का टाइम निकाल के चैनल का अपने मौलिक शक्ति है, टाइम्स वर्ड वाले भाई, जितने मेरे सोशल मीडिया वाले सारे के सारे जाइयो मोदी जी का इंटरव्यू करना। हाल तो तुम्हें घुसन भी ना दे मैं वे, ठीक। अब वो जो प्रधानमंत्री आवास है, जिसमें पहले से हमारे देश के प्रधानमंत्री रहता है, वो चून लगे टपकन लगे, अगर वे चून लगे हो टपकन लगे तो वो मॉडिफाई हो जाओ, ठीक। अभी वो महामारी ऐसी चल रही, यू पैसे का जो सही इस्तेमाल करना, सेंट्रल विस्टा बना के करना, हाँ, या जनता को ऑक्सीजन मुहैया करा कर हॉस्पिटल बनवा के करना, हाँ। मैं तो जानना चाहूँ, देश भी जानना चाहवे, मैं ही नहीं जानना चाहती, देश की जनता जानना चाहवे। जो ये आप सेंट्रल विस्टा बना रहे हो, पहली बात तो आप यूँ बताओ कि आपका इतना पैसा जुड़ गया, इतना बड़ा बनना हो, आप अपने पैसे से बनाते, अलग बनाते, बिल्कुल अपना सेपरेट बनाते, तुम्हारे कोई लेता नहीं। और अभी इस चीज़ के लिए सारी सेफ्टी रही है प्रधानमंत्री आवास में, जितने भी रहे हैं प्रधानमंत्री उस आवास में, जो हमारे सरकारी आवास प्रधानमंत्री जी को दिया जावे, अब वे चू नहीं रहे, टपक नहीं रहे, तो तुम्हें कहाँ दिक्कत हो रही है? पैसे को जनता की जान बचाने में लगाओ ना। तो देश की जनता इस बात को ध्यान रखे, पिछली बार कोरोना आया, ये राफेल लेकर आए विदेश घूमने को हवाई जहाज़ों में, और अब की बार कोरोना आया, जनता परेशान हो रही है, जनता इतनी मरी है, तो अब की बार ये सेंट्रल विस्टा बना रहे, तो इस बात को ध्यान में रखे जब वोट डालनी है 2022 में भी और 24 में भी। अच्छा, जिस तरह से मौतें हो रही हैं, हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या लगता है किसकी कमी है? किसकी कमी तू बता भाई, किसकी कमी? सरकार की कमी। सरकार नाकामयाब है। सच को कहने में डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। सबको पता सरकार, अगर हम अब सरकार सत्ता में है मोदी जी की, अगर सरकार होती कांग्रेस की, तो ये सवाल हम कांग्रेस से पूछते, ठीक है, हर हालत में पूछते। मेरे गांव में कई ऐसे लोग हैं, जब कांग्रेस ने कुछ गलती करी है तो पूछी है जाके, सी बात नहीं है, पूछी नहीं है कि हम इनके गलती में तो PM जो है वो तो भावुक हो रहे हैं, रो रहे हैं। हाँ, तो मैंने आपको बताया भावुक होने का, मैं कंधार कांड हुआ, कंधार कांड में अटल बिहारी वाजपेयी जी रोए थे भावुक होकर, कि मतलब देश की इसमें वो हो रही है सरकार को लेके, जब उन्होंने जहाज और पैसेंजर को छोड़ने के लिए भारत के आतंकवादियों की मांग करी थी छूट की, उस टाइम पे वे रोए थे। उन्होंने सच स्वीकारा था, ये कहा था कि हाँ मैं इसमें सक्षम नहीं रहा। ये तो सच को स्वीकारते भी नहीं, नू दिखा दे भावुक होकर रो रहे। अरे भावुक नहीं है ये जनता को गुमराह करने चाह रहे हैं, ये जनता को बहकाना चाह रहे हैं रो रो के। तो इनके आंसुओं में नाम है, आप पहले आंसुओं में आए, रिजल्ट क्या लिख रहा है तुमने देख लियो। अच्छा, 2022 की चुनाव की तैयारी भी होने लगी है। कल जो बीजेपी है उन्होंने संघ के साथ भी मीटिंग की है, तो क्या ऐसे माहौल में ये चुनाव, यस, ये राजनीति शुरू करते आए हैं। पहले तो ये हिंदू हिंदू चिल्ला कर राजनीति कर रहे हैं, ये हिंदुओं को बढ़ाने के चक्कर में, निपटाने के चक्कर में इतनी लाश हुई है, इतने महामारी में वो हुए। अंधभक्त नु कहे मोदी जी क्या करें अपने घर पर, अरे मोदी जी तो करेंगे सब कुछ, जब पार्टी उनकी है सत्ता में, मोदी जी तो हॉस्पिटल ऑक्सीजन दिलवाएंगे, ठीक। और पहले इन्होंने जो वो करी, क्या क्या मैं ये 2 महीने पहले चुनाव बंगाली रैली कर दी, ठीक। और ये अब जो इन्होंने अब कर रहे हैं, अब ये चुनावों की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो 2022 में पूनम पंडित भी चुनाव लड़ेंगे? अरे निर्दलीय चुनाव लड़वाएंगे, कम से कम 10 लड़कियों को और औरतों को, और जिताएंगे निर्दलीय, कह के जिताएंगे, डंके की चोट पे जिताएंगे। आप लड़ेंगे चुनाव? नहीं, मेरे चुनाव लड़ने का अपना भाई ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर किसी पार्टी से चांस मिला, मौका मिलता है तो लड़ेंगे? मैं तो चुनाव 10-20 लोगों को लड़ाऊंगी। लड़ाने में जो फायदा है ना, अब मैं अकेली चुनाव लड़ने लग जाऊँ तो मैं अपने लिए करूंगी ना, अपना प्रचार ही करूंगी। 10 लोगों को लड़ाऊंगी लिकाड़ के, तो मैं चुनाव लड़ूंगी तो मैं ही तो बनूंगी, कुछ MP MLA जो भी है मैं ही तो बनूंगी। लेकिन मैं 10-20 लोगों को बनाऊंगी, वो अच्छा है, या मैं अकेली लड़ूँ वो अच्छा? 10-20 महिलाओं को निर्दलीय चुनाव लड़ाएंगे और उन्हें जिताएंगे, और पूर्ण रूप से सपोर्ट करेगी देश की जनता, मेरे क्षेत्र की जनता, मुझे अच्छे से पता, विश्वास है। नहीं, आप किसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले बताया, मैं पार्टी को सपोर्ट नहीं करूंगी, मैं व्यक्ति को सपोर्ट करूंगी। अगर मानो 4 कैंडिडेटों को मैंने चुनाव लड़ाया, ठीक, तो मैं वे कैंडिडेट देखूंगी कि वे कैंडिडेट कैसे हैं। मैं ये नहीं देखने की कि ये बसपा से लड़ रहा, सपा से लड़ रहा, कांग्रेस से लड़ रहा, मैं बिल्कुल नहीं देखूंगी। मैं कैंडिडेट देखूंगी, कैंडिडेट अच्छा है, साफ सभी सुथरी छवि वाला है, तो मैं उसको सपोर्ट करूंगी। अगर मुझे 4 व्यक्तियों को सपोर्ट करना पड़ा या 10 को करना पड़ा, और 10 ही अलग अलग पार्टियों से, तो मैं 10 ही को करने जाऊँगी। मैं ये नहीं देखूँगी कि आज मैंने यहाँ कांग्रेस को सपोर्ट कर दिया, कल वहाँ बसपा को ना करूँ। अब मैंने कांग्रेस को कर रखा, कांग्रेस दबाव बनाएगी, या कल बसपा को करा तो मैं सपा को सपोर्ट ना करूं, ठीक है। लेकिन मेरे क्षेत्र को सभी को पता है कि हमारे क्षेत्र को क्या चाहिए, ठीक है, हमारे क्षेत्र को क्या चाहिए सभी को पता अच्छे से।